विनाशकारी विपरीत बुद्धि। कहते हैं कि जब मनुष्य का विनाश चाहता है तो सबसे पहले उसकी मति, उसका विवेक उसका साथ छोड़ देती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरण से। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है महाभारत के शिशुपाल का चरित्र। कहा जाता है कि शिशुपाल का जन्म भगवान कृष्ण की बुआ की गर्भ से हुआ था। जन्म के समय से ही शिशुपाल अत्यंत विचित्र दिखाई पड़ रहा था। शिशुपाल के 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थीं। यह देखकर चेदी नरेश, महाराज घनघोष और उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ने वाले थे कि आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में यह कहा गया कि अतिरिक्त अंगों को देखकर इस शिशु का त्याग न करें, इस शिशु को स्वीकार करें। समय आने पर इस शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन स्मरण रहे, जिसकी गोद में आने से यह शिशु सामान्य शरीर को प्राप्त करेगा, वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेदी पहुँचे। तब बुआ ने खुशी के मारे शिशुपाल को भगवान कृष्ण की गोद में रख दिया और चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण का स्पर्श पाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त अंग झड़ गए। बुआ खुशी और भय से भर गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से यह वचन लिया कि वह उनके पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजश्रू यज्ञ करवाया और उस राजश्रू यज्ञ में उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। यह देखकर शिशुपाल, जो कि परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण को अपना बैरी समझता था, उन्हें अपना शत्रु समझता था, गुस्से व आक्रोश से भर गया। शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलना शुरू किया, और जैसे ही शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हुए, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। इसी शिशुपाल वध के प्रसंग को आइए कुछ पंक्तियों के द्वारा देखते हैं। कर के अधीन सारे राजा जो चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजश्रू कहलाता है। थी बढ़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजश्रू यज्ञ करवाने की, मनसा प्रचंड थी मैं सम्राट अजय कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंक हो या हो बड़ नरेश, कोई रंक हो या हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा। सज धज कर शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यो सम्मान देख मन ही मन गुस्साया था। बचपन से है बैर पाल रखा शिशुपाल ने कृष्ण गोविंदा से, हरि से बैर न हितकारी, यह कौन कहे मति नंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेली थी, जो रीत यज्ञ की अलबेली थी, आरंभ वहीं से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, कि जिसको पहली पूजा दी जाए। सहदेव ने कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन कर भीष्म पितामह, अनुमोदन कर भीष्म पितामह, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सब मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, पर मन में शिशुपाल ने प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंदर जलभुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था। शिशुपाल दिखा ऐंठा ऐंठा, किया सर्वसम्मति से आरंभ।
किया सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हर की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सा जग में ना कोई दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए, कोई पुण्य मेरा विशेष जागा। यह सोच के सब निहाल हुए, केशव की पूजा केशव को, केशव की पूजा केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दशोदशी के वृद्धि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम लोगों की मति मारी, गीदड़ को ना हर्षम तोला। बोला, सहदेव तू अभी बच्चा है, सहदेव तू अभी बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह, अचरज है भीष्म पितामह, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और मिला, श्रेष्ठ दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखता है, तुझे खरे खोटे का ज्ञान नहीं। मुझे लगा भीष्म होगा ज्ञानवान, मुझे लगा भीष्म होगा ज्ञानवान, लेकिन यह तो है अज्ञानी। कृष्ण को कहता उच्च देव, जाने कैसी इसकी नादानी। ये दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है, वनवासी सा पहनावा इसका, अंदर बाहर भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को, कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। श्रेष्ठ से कभी न मानूं, ये छलिया है हत्यारा है। गोपियों संग यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर बनकर नाचे गाए। घर घर माखन चोरी करता पकड़ा जाता, बहुधा यह ग्वाला पिट जाए। रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का है यो चरवाहा। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर का है यो हरवाहा। औरों के टुकड़ों पर पलता है, एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मगधों सा मुरली बजाता है। ब्रजभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन, ये बिल्कुल मुझे न भाता है। जब है डरपोक सियारों सा, जब है डरपोक सियारों सा, तो क्यों सर्वोच्च सम्मान मिले। है ना अमात न राजा, देव पितृ गंधर्व नहीं, न योद्धा है न सैनिक है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा। शिशुपाल विवेक विहीन बना, बक रहा मूर्ख अपशब्द बड़ा। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अन्यायी पार उठे, अपशब्द और सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए। लाचारी थी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था। गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जैसे हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया। श्री कृष्ण ने बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसे, ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ,
जो शिव ने यह बतलाया था। तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने ऐसा संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला, लेकिन मुझ पे ना है पाबंदी। मेरे जीवित कैसे रहता देकर ये गंदी गाली। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ। एक शब्द नहीं बोल पाएगा मुख से, यमलोक अभी पहुँचाता हूँ। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध हुए पूरे, है शेष 100 गारी को। हरि सब पे रहते दयावान, हरि सब पे रहते दयावान, चाहे कोई कितना भी हो अज्ञानी, यह सोच उसे किया सावधान। शिशुपाल न दे अगली गारी, था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था श्री कृष्ण का, एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थे, अत्यंत क्रोध झलकता था मुख पे, जैसे आ गए हों महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गारी माफ़ी का प्रण था, लेकिन अब कुछ भी ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई नहीं बचा पाएगा तुझको। अगला अपशब्द मुख से निकलते ही चक्र सुदर्शन हुआ वार, था अंत लिखा हरि के हाथों, शिशुपाल संहार हुआ। 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल वधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल वधम।